कांग्रेस प्रवक्ता ने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को लिखा पत्र। कांग्रेस नेता द्वारा धर्म गुरु को पत्र लिखने का अनोखा मामला, पत्र हुआ वायरल। पत्र के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत करने की कही बात। मनेन्द्रगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को पत्र लिखा है, जो पत्र इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, साथ ही खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को पत्र लिखते हुए कहा है कि आपके द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी नगर निगम के गोदरीपारा ग्राउंड में 26 अप्रैल 2024 को हनुमान पाठ किया गया था, जिसमें न केवल संपूर्ण चिरमिरी बल्कि आसपास के समस्त क्षेत्र धार्मिक वातावरणमय हो गया। आपके प्रथम जिले आगमन से संपूर्ण जिले के मेरे जैसे हजारों बजरंगबली महाराज के भक्त काफी प्रफुल्लित उठे। आपका आगमन निरंतर हमारे जिले और हमारे क्षेत्र में होता रहे तो हम अपने आप को बेहद ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। मिश्रा ने पत्र में लिखा कि बागेश्वर महाराज ने चिरमिरी आगमन के पूर्व लोकसभा चुनाव के लिए अपने क्षेत्र में वोट डाला। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मतदान करें। बागेश्वर महाराज ने कहा कि उन्होंने जलपान भी नहीं किया, पहले मतदान किया। उनका यह वक्तव्य बेहद ही प्रेरणा स्रोत है, जिससे न केवल प्रदेश बल्कि इस देश के हजारों लाखों मतदाताओं ने प्रेरणा ली। उनका यह वक्तव्य दर्शाता है कि वह इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से बेहद आस्था रहते हैं एवं उसे मजबूत बनाने के लिए मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं। पत्र में आगे उल्लेख किया कि महाराज वोट देने के बाद चिरमिरी के हनुमान पाठ के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अपने मंच से बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन सरोज पांडे द्वारा किया गया है, जो कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। साथ ही कार्यक्रम के लिए अपने आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में सरोज पांडे द्वारा एवं छत्तीसगढ़ शासन की मंत्रियों द्वारा बैनर, फ्लेक्सी, पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार किया गया एवं कार्यक्रम के दिन सभा स्थल में आने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पंपलेट, पोस्टर बांटे गए। उसके साथ ही भाजपा का गमछा पहनाया गया। विभिन्न अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक उस दिन कार्यक्रम में 10,000 से 20,000 लोग शामिल हुए। मिश्रा ने पत्र लिखते हुए बागेश्वर महाराज से मांग करते हुए कहा कि सर्वविदित है, देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई भी दल का प्रत्याशी यदि किसी भी तरीके से राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करता है या उस कार्यक्रम में शामिल होता है तो उस कार्यक्रम में होने वाले व्यय को प्रत्याशी के खर्च में व्यय लेखा में जोड़ा जाता है, क्योंकि आप हमारे धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही आपके द्वारा इस देश के लोकतंत्र में अटूट विश्वास और भरोसा दिखाया है, जिस कारण मैं आपके ही अनुरोध करूंगा कि आप छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को स्वयं एक पत्र लिखकर उस कार्यक्रम में होने वाले संपूर्ण खर्च को भारतीय जनता पार्टी के कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे के होने वाले खर्च में व्यय लेखा में जोड़ने का आग्रह करें। आपका पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग के किए गए आग्रह से न केवल मेरा बल्कि पूरे देश के लाखों करोड़ों मतदाताओं का आपके प्रति और इस देश के लोकतंत्र के प्रति विश्वास और गहरा होता चला जाएगा। आज मैंने आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर महाराज को पत्र लिखा है। सर्वविदित है, जिस दिन वो चिरमिरी में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, उससे पहले वो मतदान करके आए थे और पूरे देशवासियों से उन्होंने मतदान करने की अपील की है। हम ऐसा मानते हैं कि न केवल आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बल्कि पूरा देश इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा रखता है, क्योंकि चिरमिरी में जो उस दिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम में स्वयं आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि उस कार्यक्रम का आयोजन कोरबा लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी
आदरणीय सरोज पांडे जी ने कराया था। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, इस देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो कोई भी प्रत्याशी यदि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करता है, यदि किसी भी कार्यक्रम के मंच में जाता है, तो उस कार्यक्रम में होने वाला खर्च, संपूर्ण खर्च उसके खाते में जो प्रत्याशियों को खर्च करने की एक सीमा होती है उसमें जोड़ा जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर महाराज जी स्वयं आगे आएं और वो इस देश के केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इस राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग को स्वयं पत्र लिखकर यह बात कहें कि उस दिन उस कार्यक्रम में जितना भी खर्च हुआ वह सभी खर्च भाजपा के कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी सरोज पांडे के खाते में जोड़ा जाए। इससे न केवल इस देश के लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि इस देश का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। और बहुत अच्छा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हुए, परंतु आचार संहिता लागू होने के बावजूद भाजपा आरकेवी स्टूडियो वीडियो शूटिंग, वीडियो मिक्सिंग, फोटो एल्बम डिजाइनिंग, शादी, पार्टी, जन्मदिन आदि के शुभ कार्यों में वीडियो फोटो के कार्य किए जाते हैं। अन्य सुविधाएं, कैटरिंग, टेंट, मेकअप आदि के भी कार्य किए जाते हैं। हमारा फोन नंबर है 62 60 68 51 64। सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। जल्दी संपर्क करें।